Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic, that is addition of 3-digit numbers. तो जब भी हम एडिशन करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, वी हैव टू ऐड वंस इन वंस, हंड्रेड्स इन हंड्रेड्स एंड टेंस इन टेंस. ये तो सेम प्लेसेस हैं, हमें बस उन्हीं को ऐड करना है. अगर आप इनके प्लेसेस इंटरचेंज कर दी तो हमारा एडिशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. अब जस्ट लाइक आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको वंस को वंस में ऐड करना है, टेंस को टेंस में, हंड्रेड को हंड्रेड. हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 4A. चलिए हम पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. तो यहाँ पर हम इस पर आ जाते हैं, दैट इज 300 3 टेंस एंड वंस. सो अगर हम देखेंगे तो ऐड करते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस सॉरी हमें 1 से 1 साइड करेंगे, फिर टेंस, फिर देन हंड्रेड्स की तरफ जाना है. सो हियर वी आर हैविंग 8 प्लस 1, दिस इज 9, 3 प्लस 0 इज 3 एंड 6 प्लस 3 इज 9. तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा 631, देन यहाँ पे हो जाएगा 308 एंड देन ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 839. क्लियर? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, ऐड. तो सेम फॉर्मूला में यहाँ पे अप्लाई करना है. चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं दिस क्वेश्चन. सो वंस प्लेस में है हमारे पास 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5 एंड 5 प्लस 3 इज 8. क्लियर? चलिए उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं. ये हो गया हमारे पास, इस पार्ट को ले लेते हैं. अब देखिए 5 प्लस 4 इज 9, 5 प्लस 4 इज अगेन 9 एंड हेयर वी आर हैविंग 8. क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. तो चलिए हमने एडिशन के लिए यहाँ पर बोले गए एडिशन इन कॉलम्स. तो चलिए एक्सपेंडेड एडिशन एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके, तो हम आगे देखते हैं. ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 4B. तो देखिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं था, चलिए हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं. अब देखिए हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया बी पार्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे सम निकालना है. अब देखिए यहाँ पे 209 और 198 है, तो इसका हमें मतलब यहाँ पर 200 प्लेस पर हो गया, 10 प्लेस में यहाँ पर 0 हो गया एंड 9 एट 1 प्लेस. अब उसके बाद हमारे पास सेकेंड नंबर है 198. तो देखिए जब भी आप किसी भी प्लेस को ऐड करते हैं और आपके पास सिंगल डिजिट नंबर आता है तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब भी हम क्या करते हैं, नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, नंबर्स इन द सेंस ये दो जो भी हम प्लेस को ऐड कर रहे हैं, अगर हम वहाँ पर देखें तो हमारे पास अगर 2 डिजिट नंबर आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज 9 प्लस 8 दैट इज 17, कैरी 1, that is 0, again carry 1, 2 plus 1 3 plus 1, this is 4. क्लियर? अभी कैसे करा मैंने, चलिए इसके लिए क्वेश्चन और लेते हैं देन समझते हैं. अब हम ले लेते हैं यहाँ पे डी पार्ट. अब देखिए 587 है तो हम यहाँ लिख लेते 587, देन यहाँ पे करेंगे तो 373 और 7 प्लस 3 करा तो हमारे पास क्या आ गया 10. तो 10 का वंस प्लेस हम यहाँ पर लिखेंगे और ये जो 10th प्लेस है इसको हम यहाँ पर कैरी कर देंगे. अब ये 3 नंबर्स हो गए जो हमें ऐड करने, 8 1 एंड 7. तो एक ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 प्लस 1 9, दैट इज 7 इज 16. 16 का जो वंस प्लेस है हम यहाँ पर रखेंगे और जो 10 प्लेसेस को आगे कैरी कर देंगे. देन अगेन 5 प्लस 1 6 एंड 3 9. सो हमारे पास आ गया 960. क्लियर? चलिए उसके बाद यहाँ पर हमारे पास और भी क्वेश्चन हैं. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम जे पार्ट, that is 648 and this is 182. तो चलिए ऐड करेंगे, दिस इज 0, अगेन कैरी 1, दिस इज 12 13, कैरी 1 6 7 8. सो यहाँ पर हो जाएगा 8, हो गया 830. चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. तो यहाँ पे हमें कॉलम्स में गिवन है, तो चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं दिस वन. सो 8 प्लस 5 कितना हो गया 13, 3 कैरी 1, दिस इज 10 प्लस 1 11 प्लस यहाँ पे करेंगे 5 प्लस 2 7 प्लस 1, दिस इज 8. चलिए तो हम इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं यहाँ पर, दैट इज 6 प्लस 5 इज 11, यहाँ पर आ गया 1, तो 1 कैरी कर देंगे, 7 to 9 प्लस 1, दिस इज 10, ये हो गया 0, कैरी 1 कर देंगे, 5 प्लस 8 प्लस 1, दिस इज 9. क्लियर? आगे चलता है. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइटिंग कॉलम एंड ऐड द फॉलोइंग. तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं.
ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको यहाँ पर हम प्लेस करते हैं 100 टेंस वंस, तो वे 622, 266, 144 प्लस करते हैं। चलिए, अब हमने इसको अरेंज करा है तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैंने जो प्लेसेस हैं वो एग्जैक्टली सेम रखे हैं। ठीक है, हमें भी, हम आपको भी हमेशा ऐसे ही करना है। देन ऐड करते हैं, दस लाइक 6 + 4 दैट इज 10 + 2 दैट इज 12। यहाँ पर आगे 2, देन कैरी 1। 6 + 4 10 एंड दिस इज 13 का 3, कैरी 1 अगेन। 6 7 8 9 10, so here we are having 10, so our answer is our 4-digit number। क्लियर? चलिए, इसी टाइप से आप बाकी के सारे क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ आवर वर्ड प्रॉब्लम। तो देखिए, जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में हमसे बोला जाता है तो हमें क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट को समझना होता है। अब देखिए, जब भी आप देखेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन या फिर देयर हाउ मैनी आर दे ऑल, इस टाइप की कुछ लैंग्वेज देखने के लिए मिलेंगी। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि कौन सी लैंग्वेज किस टाइप की है। ठीक है, चलिए, इसी के साथ हम आते हैं अपने एक्सरसाइज दैट इज 4C। एंड यहाँ पर देख लेते हैं एक क्वेश्चन। Here we are having there 145 cashew cakes. Okay. So let's write the statement first. That is number of cashew cakes. Here that is 145. Then we are having number of gulab jamuns. Okay, that is 256. Then we are having number of laddus. Number of laddus we are having, that is 185. Then how many sweets are there in the shop? So here we are having number of sweets. क्लियर? आप इनको ऐड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10, दैट इज 16, कैरी 1, 4 5, 10 18, कैरी 1, this is 2 + 1 3 4 5, so we are having 586 sweets। Clear? चलिए आगे चलते हैं। ओके, लेट्स पिक वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम हियर। सो हियर वी आर हैविंग, ओके, लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 11। Okay, here we are having, in a village there are 286 children, 435 men and 372 women. What is the total population of the village? Okay, now we are having, that is number of children. Number of children we are having 286. Then we are having number of men. We are having 435. Then we are having number of women, that is 372. Then we have to find out the total population of village. Okay, so we are going to add them. So here we are having total population of village. So if we look here, we have to add them all. So let's add. So 6 + 5 11, 12, 13 का 3, carry 1, 8 9 9 or 10, that is 19, carry 1. This is 4 + 6 7 8 9 and this is 10. Okay, so we are having 1093 people are there in the village. Okay students, I hope आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल योर बेस्ट।